हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम शिला प्रभुपाद अध्याय 6 का भाग 6 डिस्कस करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है एक मंदिर हो भाग 2। तो हमने लास्ट टाइम अपना डिस्कशन को विराम दिया था कि प्रभुपाद वृंदावन आए थे ओपनिंग करने, और प्रभुपाद देखते हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रखी। और फिर प्रभुपाद पर्सनली वृंदावन में बहुत टाइम तक रुकते हैं, और प्रभुपाद की गाइडेंस में सुरभि प्रभु और सारे डिवोटीज मंदिर निर्माण में लग जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लास्ट डिस्कशन को विराम दिया था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1975 वृंदावन से फिर निकल के प्रभुपाद 1975 में फरवरी और मार्च में प्रभुपाद बहुत ज़्यादा रिग्रेसली टूर करते हैं। तो प्रभुपाद वापस वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं। टोक्यो हवाई से होते हुए लॉस एंजलिस जाते हैं। फिर प्रभुपाद को एक लेटर मिलता है जिसमें बताते हैं कि जो गवर्नर रेड्डी हैं वो तैयार हैं वृंदावन टेम्पल की ओपनिंग में आने के लिए। तो ये बहुत बड़े वीआईपी पर्सन है, तो उनके बारे में प्रभुपाद को बताते हैं। तो वृंदावन की ओपनिंग होने वाली थी रामनवमी पे नेक्स्ट। तो फिर प्रभुपाद को सुरभि प्रभु से भी एक लेटर मिलता है जिसमें सुरभि प्रभु रिपोर्ट देते हैं कि इस बार मंदिर का उद्घाटन निश्चित होगा रामनवमी पे। तो प्रभुपाद इससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि समय से मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रभुपाद कहते हैं दिस आई वांट, मैं यही चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर ट्रैवल करते हैं मेक्सिको सिटी। फिर मेक्सिको, कार्कस, वेनेजुela। उसके बाद फिर वो ट्रैवल करते हैं नॉन स्टॉप, फिर मियामी, अटलांटा, डैलस, न्यूयॉर्क। और ये सारी जगह प्रभुपाद एक महीने में, अभी भारत से निकले प्रभुपाद जो एक महीना ही हुआ था उसमें प्रभुपाद ने इतनी सारी जगहों को कवर किया। उसके बाद प्रभुपाद लंदन जाते हैं, फिर तेहरान जाते हैं, और फिर इंडिया आते हैं मार्च 16 को। तो प्रभुपाद का 10 सालों में ये एट ट्रिप था पूरे विश्व का। ये एट्थ ट्रिप था। फिर प्रभुपाद मायापुर में आते हैं मार्च 23, 1975। तो यहाँ पे प्रभुपाद सारे डिवोटीज को बुलाते हैं, एक फेस्टिवल होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रभुपाद मायापुर वृंदावन फेस्टिवल्स जो होते थे उसमें प्रभुपाद सारी मीटिंग्स होती थी जीबीसी की। तो प्रभुपाद इसको बहुत सॉलिडिफाई करना चाहते थे कि सब मिले आप साथ में। तो यही टाइम था मार्च 23 जब सब डिवोटीज आते हैं। और ये बहुत स्पेशल टाइम था कि प्रभुपाद तब वहाँ पे अपना बहुत पर्सनल एसोसिएशन देते थे। तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, सारे डिवोटीज प्रभुपाद के साथ जाते थे। फिर प्रभुपाद राधा माधव के दर्शन करते थे, चैतन्य चरितमृत पे क्लास देते थे। तो ये सब आकर्षण था सारे शिष्यों के लिए। फिर प्रभुपाद क्लास के बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा करते थे, और प्रभुपाद के पीछे सारे शिष्य करते थे। तो फिर प्रभुपाद घंटी बजाते, जो बेल है ऊपर राधा माधव के साइड में बिल्कुल, जब हम जहाँ गरुड़ जी के गेट से हम एंटर करते हैं जहाँ पे गरुड़ जी हैं, तो वहाँ पे एक घंटी है। तो प्रभुपाद वहाँ खड़े होके घंटी बजा रहे थे, और सब डिसाइपल्स बहुत तेज कीर्तन कर रहे थे। फिर प्रभुपाद वॉक करते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर वॉक करते हुए फिर पूरी परिक्रमा करते हैं। तो और सारे शिष्य प्रभुपाद के पीछे पीछे, इतना रोरिंग कीर्तन हो रहा था। सब बहुत नृत्य करते हैं। और फिर प्रभुपाद के एक हाथ में जो प्रभुपाद का एक केन रहता है। तो प्रभुपाद उसके साथ फिर डीटी ऑल्टर का पूरा परिक्रमा लगाते हैं, फिर से वहीं पे आते हैं, और फिर बहुत देर तक रुकते हैं। और सारे डिवोटीज कीर्तन कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे इस टाइम पे। और प्रभुपाद ऐसे करके पूरे मंदिर का 6 बार परिक्रमा करते हैं लगभग।
और उसके बाद फिर प्रभुपाद मंदिर से चले जाते हैं और कीर्तन चलता रहता है। उसके बाद प्रभुपाद अपने कमरे में चले जाते हैं, और प्रभुपाद अपने कमरे में गए तो वहाँ पे जीबीसी मीटिंग्स को प्रभुपाद ने सुपरवाइज किया। फिर अपना प्रभुपाद ने बताया कैसे हम इस प्रोजेक्ट को आगे निर्माण करना है, मायापुर का जो प्रोजेक्ट है। और कुछ जो जीबीसी के ऐसे डिसीजंस थे जो प्रभुपाद को ठीक नहीं लगे, उनको प्रभुपाद ने चेंज किया। तो इस टाइम पे बताया कि इस्कॉन है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बताया कि प्रभुपाद ने क्या कहा था अपने फ्रेंड गोपाल आचार्य को साउथ इंडिया में मद्रास में, कि कृष्ण और कृष्ण का ये जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये जो कृष्ण का ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, संस्था है, ये अभिन्न है। हमने सुना है भगवान, भगवान का नाम अभिन्न है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं भगवान और भगवान की ये जो संस्था है ये अभिन्न है। तो अगर भक्त चिंता कर रहे हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था के निर्माण के लिए, तो वो कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं, तो वो कभी भी कृष्ण का उनको विस्मरण नहीं होगा, कभी वो भूलेंगे नहीं कृष्ण को। तो इसलिए प्रभुपाद अपने शिष्यों को चाहते थे कि वो हर साल ये जो प्रोग्राम होता है इसमें उनके सारे डिसाइपल्स पार्टिसिपेट करें, स्पेशली जो जीबीसी है। और इससे इस्कॉन की जो पोजीशन है वो बहुत सॉलिड रहेगी, और ये क्योंकि इस्कॉन एक दिव्य संस्था है। तो यही एक कारण था एक्चुअली जो मायापुर वृंदावन फेस्टिवल्स प्रभुपाद ने जो स्टार्ट किए, और जो धाम में प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया कि सारे भक्त मिले धाम में, यही एक कारण था। तो प्रभुपाद जो थे मायापुर और वृंदावन को बढ़ाना चाहते थे, अभी भी और भविष्य में भी। तो धीरे धीरे करके पूरे विश्व को चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है सबको प्रदान करना चाहते थे प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद वृंदावन में आते हैं अप्रैल 16, अभी हमने देखा मार्च में प्रभुपाद मायापुर में, अभी अप्रैल 16 में वृंदावन आते हैं। तो प्रभुपाद जब आते हैं तो कृष्ण बलराम मंदिर बिल्कुल तैयार है उद्घाटन के लिए। तो प्रभुपाद देखते हैं बहुत अत्यंत सुंदर तीन बड़े बड़े डोम्स और गुम्बद। तो ये जो गुम्बद हैं ये पिछले 8 महीने में बने। प्रभुपाद जब लास्ट वहां से गए थे उसके बाद उसी बीच में ये 8 महीने में 3 गुम्बद बने, और एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बना है, 4 माले की बिल्डिंग थी वो। प्रभुपाद के एब्सेंस में ही हुआ ये भी। तो सुरभि प्रभु जो कि वो पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, दिन रात सुपरवाइज किया उन्होंने वर्कर्स को, और ये काम समय से हो जाए, इसलिए सुरभि प्रभु कई रात सोए नहीं। तो उसके बाद सुदर्शन चक्र जो कि गुम्बद, सबसे जो बीच का गुम्बद है उसके ऊपर सुदर्शन चक्र था, तो वो कृष्ण से अभिन्न है। तो ये देखा डिवोटीज ने, और ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, बिल्कुल टॉप पे ऐसा लग रहा था, विक्टोरियस। और डिवोटीज को ये देख के बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। सारे जो गेस्ट देख रहे थे वो भी बहुत ज्यादा जैसे आश्चर्यचकित होके देखते हैं, बहुत सुंदर आ, ऐसे देख रहे थे। और सुदर्शन चक्र के ऊपर कॉपर का विक्ट्री फ्लैग था। उसके बाद प्रभुपाद पूरे बिल्डिंग का टूर करते हैं, और प्रभुपाद बार बार डोम्स को देख रहे होते हैं, गुम्बद को। फिर प्रभुपाद कहते हैं, ओह, द डोम्स हैव कम आउट वेरी नाइस, व्हाट डू यू थिंक? ये गुम्बद बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर निर्माण हुआ है इनका, क्या लगता है तुम्हें? तो डिवोटीज से पूछते हो, सब कहते हैं दे आर मैग्निफिसेंट, अत्यंत सुंदर। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाँ। प्रभुपाद कहते हैं सब कह रहे हैं सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर प्रभुपाद सुरभि प्रभु की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तो सुरभि प्रभु बहुत रातों से अभी सोए नहीं है, बहुत हफ्तों से। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं सब कह रहे हैं कि सुरभि ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा। सुरभि प्रभु को देख के कहते हैं, मैं I am criticizing you because that is my job. I have to always criticize the disciple. प्रभुपाद कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा कार्य है कि क्रिटिसाइज मतलब करेक्शन देना या क्रिटिसाइज करना, ये मेरा कार्य है, गुरु का ये कार्य है डिसाइपल को क्रिटिसाइज करना। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं। फिर 600 भक्त कम से कम अलग अलग इस्कॉन के केंद्रों से आते हैं विश्व के वृंदावन में, और सब मंदिर के उद्घाटन के लिए और विग्रहों की स्थापना के लिए आते हैं। तो बहुत
तो तैयारियां चल रही होती हैं, सफाइयाँ, डेकोरेशंस, कुकिंग, सब कुछ चल रहा होता है। अब सारे बड़े बड़े लाइफ मेंबर्स, गेस्ट सब आते हैं। सबका उस 40 जो 4 माले की बिल्डिंग थी, गेस्ट हाउस, इस्कॉन के कैंपस में, उधर सबको रूम्स दिए जाते हैं स्पेशली। तो जो प्रभुपाद चाहते थे, जो प्रभुपाद का दृष्टि थी, जो विजन था, वो फाइनली मैनिफेस्ट होके निकला। और ये इतना सुंदर था कि वृंदावन में ऐसा कोई मंदिर नहीं था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है बहुत सुंदर सी। इसका एक पर्पस है, इसमें डिवोशन है, इसमें प्रीचिंग स्पिरिट है। इन सब के साथ ये मंदिर बहुत सुंदर है, ये सबको कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहा है। तो ये मंदिर की खासियत है। फिर प्रभुपाद पूरे मंदिर को घूमने के बाद कोर्टयार्ड में आते हैं। कोर्टयार्ड बिल्कुल क्लीन होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की ये कोई रेंटेड घर नहीं है अमेरिका में। ये प्रभुपाद का अपना, जो प्रभुपाद ने चाहा था वो मंदिर है। और ये मंदिर वैकुंठ से बिल्कुल वैकुंठ जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैकुंठ है, जैसे श्रीमद् भागवतम में वैकुंठ का वर्णन किया हुआ है, बिल्कुल वैसा है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज हेवन ऑन अर्थ। ये बिल्कुल स्वर्ग प्रकट हो गया है। और ये भारत के सारे मंदिरों से को सबको पीछे कर दिया है। इट सरपास्ड ऑल द टेम्पल्स इन इंडिया। तो प्रभुपाद स्माइल करते हुए, तमाल जो ट्री है हमने देखा है कृष्ण बलराम मंदिर में, जो बीच में तमाल वृक्ष है, प्रभुपाद उसको देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप सबने राय दी थी कि हम इसको काट दें, हटा दें। तो जो तमाल का वृक्ष है, ये भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो गुह्य लीलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बहुत रेयर है। तो वृंदावन में सिर्फ 3 तमाल वृक्ष हैं, एक कृष्ण बलराम मंदिर में, एक सेवा कुंज में, और एक राधा दामोदर मंदिर के कोर्टयार्ड में। तो ये जो तमाल वृक्ष है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत सुंदरता से। तो प्रभुपाद ने कहा इससे पता चल रहा है कि जो भक्त हैं वो बहुत ही जेन्युइन भक्ति कर रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद ने ये सब देखा। प्रभुपाद समझ गए कि मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद अपने कमरे में चले जाते हैं, गेस्ट हाउस में। फिर प्रभुपाद देखते हैं कि बहुत जगहों पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्रभुपाद वो सब अपने डिसाइपल्स को बताते हैं। उनके डिसाइपल रूम में होते हैं तब। तो रमन रेती पे, यहाँ पे बता रहे हैं, रमन रेती पे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और एक शुद्ध भक्त ने इच्छा प्रकट की कि यहाँ एक मंदिर हो और भगवत भक्ति हो। और आज वो जो खाली जमीन थी वो अब तीर्थ स्थल बन गया है। और ये है शक्ति, एक शुद्ध भक्त की इच्छा की ये शक्ति है, कैसे पूरी हुई। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमारा अध्याय 6 पूर्ण हुआ। हम नेक्स्ट टाइम अध्याय 7 आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।